आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के आसमान में ब्रिटेन के ग्लोब मास्टर उड़ रहे हैं। ग्लोब मास्टर जो भारी भरकम या तो हथियारों को ले जाने के लिए या फिर सैनिकों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या चल रहा है, पाकिस्तान का इसमें क्या भूमिका है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है पड़ोस में। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार पाकिस्तान ने भारत का साथ क्यों दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत के साथ आया पाकिस्तान और पूरे झगड़े फसाद में भारत के साथ खड़ा रहा। जानेंगे क्या है मामला, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा इमरान खान का वो दौरा जो उन्होंने रूस का किया था, तब जब यूक्रेन के साथ ताजी लड़ाई शुरू ही हुई थी। तब इमरान खान ने कहा था कि वाह क्या मौका है, मैं ऐसे समय पर रूस आया हूँ। हालांकि इमरान खान ने रूस के साथ कई तरह की डील की बात भी कही थी, जिसमें गेहूं की डील और तेल की डील की बात थी। पर इमरान खान रूस से पहुंचते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान में रातों रात खेल हो जाता है। अचानक से बाजवा हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाते हैं इमरान खान के घर। लपड़ तप्पड़ होता है और उसके बाद अगले दिन संसद में हंगामे के बाद इमरान खान की सत्ता चली जाती है। अब जहां एक तरफ इमरान खान की सत्ता जाती है तो वहीं बाजवा रूस के खिलाफ सीधे सीधे बयान दे देता है और रूस के इस सैन्य कार्रवाई को एक घुसपैठ का नाम दे देता है, जो अब तक पाकिस्तान भी कहने से बच रहा था। इमरान खान के अंदर यही कहा जा रहा था कि रूस एक स्पेशल ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन बाजवा ने सबके सामने आकर यूक्रेन में रूस की कार्रवाई को गलत बताया। बाजवा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बाजवा ये दिखलाना चाहता था कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। अब उसका एक दूसरा उदाहरण देखिए। बाजवा ने हाल ही में कथित तौर पर मदद की अल जवाहिरी को ऊपर पहुंचाने के लिए, और बाजवा ने कथित तौर पर जगह भी बताया, समय भी बताया CIA को, जिसका फायदा CIA ने उठाया। कहा तो ये भी जाता है कि पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे अमेरिकी बेस हैं जिसका इस्तेमाल अभी भी अमेरिका कर सकता है या फिर करता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जब दोस्ताना रिश्ते थे तब एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान के आसमान दोनों का इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका। अब हो क्या रहा है, अचानक से देखा जा रहा है कि रोज एक C-70 ग्लोब मास्टर रोमानिया से पाकिस्तान के रावलपिंडी एयरबेस पे आ रही है, जा रही है। फ्लाइट ट्रैकिंग की जो वेबसाइट है उसके डेटा से ये खुलासा हो रहा है कि रोमानिया से रोज एक फ्लाइट है जो दरअसल ग्लोब मास्टर है, अपने साथ 77,000 kg तक के वजन के कार्गो के साथ उड़ सकता है। ये आता है, उतरता है, फिर वापस चला जाता है। अब जब डेटा निकाला जा रहा है तो इस डेटा में ये भी दिख रहा है कि बोइंग C-17A ग्लोब मास्टर 3 ये भी शामिल है। ये कहाँ का है, तो ये ब्रिटेन है। और चल क्या रहा है, ब्रिटेन से पाकिस्तान, पाकिस्तान से रोमानिया। अब जरा इस मैप को देखेंगे आप तो रोमानिया कहाँ पे है, यूक्रेन के पास में है। यानी ये ग्लोब मास्टर कहाँ जा रहा है, इसके अंदर क्या चीजें हैं। तो अब इसे लेकर ये दावा किया जा रहा है कि दरअसल ब्रिटेन रूसी हमलों के खिलाफ फरवरी से ही यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, भारी मात्रा में आधुनिक हथियारों की सप्लाई कर रहा है, और पाकिस्तान की भी यूक्रेन के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। पाकिस्तान के पास 320 से ज्यादा यूक्रेनी T-80UD टैंक है, तो शायद पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन को भेजने के लिए हथियारों को, और यूक्रेन भूमिका में पाकिस्तान मदद कर रहा है UK और US की। इससे साफ दिख रहा है कि ब्रिटेन और पाकिस्तान के बीच उड़ रहा ये ग्लोब मास्टर प्लेन यूक्रेन की मदद के लिए हथियार पहुंचा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पाकिस्तान और रूस की जो बीच बीच में एक दोस्ती वाली फीलिंग आने लगती है, वो दोस्ती वाली फीलिंग अब फू हो जाएगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान लगभग हर मंच पर एक दूसरे के खिलाफ ही नजर आते हैं। पाकिस्तान झूठा हो या सच्चा हो, कोई भी मुद्दा हो, हमेशा भारत के खिलाफ ही नजर आता है। लेकिन अब पाकिस्तान की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। पाकिस्तान
पाकिस्तान अब एग्रीकल्चर में भी, खेती में भी वैसा नहीं रह गया है जैसे कभी पहले हुआ करता था। पाकिस्तान में भी एक ठीक ठाक खेती होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ बदलता जा रहा है। पाकिस्तान के दिवालियापन के साथ साथ उसका एग्रीकल्चर भी पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। पर ये पहला मौका है जब पाकिस्तान ने देखा कि चीन भी उसका साथ नहीं दे रहा है, तो पाकिस्तान ने अब भारत के साथ जाने का फैसला कर लिया। हालांकि चीन को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी होगी, पर फिर भी पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत का साथ देना ज्यादा सही समझा। वैसे बात कर रहे हैं हम लोग WTO की। WTO में अक्सर पाकिस्तान और भारत की लड़ाई ही हुई है। कई बार बासमती चावल को लेकर हुई है, कई बार और सारे व्यापार को लेकर हुई है। जैसे 2011 में हुई थी, और ये हुई थी यूरोपीय यूनियन के साथ, और उससे पहले 2003 में हुई थी। 2003 में सबसे पहले भारत ने यूरोपीय यूनियन पर एक केस दायर कर दिया था WTO में, और ये केस दायर यूरोपीय यूनियन पर इसलिए किया था क्योंकि यूरोपीय यूनियन उस समय पाकिस्तान को ड्यूटी फ्री एक्सेस दे रहा था, मतलब कोई टैक्स नहीं लगाना है, और यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान बड़े आराम से अपने उत्पादों को बेच सकता है, जबकि भारत के लिए बहुत कड़े नियम थे, जिसको लेकर भारत ने केस किया था, और जो भी डिस्प्यूट थे भारत ने वो केस जीत लिया था। पर फिर भी GSP प्लस की स्टेटस देकर पाकिस्तान को फायदा पहुंचाया जा रहा था। 2011 में भारत ने फिर केस किया, और ये केस भी पाकिस्तान के खिलाफ था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भारत से प्रार्थनाएं की कि आप इस केस को वापस ले लो, जिसके बाद भारत ने इस केस को वापस ले लिया था। पर अब ये सारी बातें पुरानी होती हुई दिख रही है। पाकिस्तान को अब साफ साफ दिख रहा है कि चीन उसका साथ नहीं दे रहा है, और आने वाले समय में चीन उसका साथ देगा भी नहीं। इसलिए अभी हाल के समय में आपने देखा होगा, कभी पाकिस्तान ये कहता है कि हमें भारत के साथ व्यापार को आगे बढ़ा देना चाहिए, तो कभी पाकिस्तान अपनी जनता को खुश करने के लिए विरोध में आता है। लेकिन पिछले 2 सालों में पाकिस्तान ने चोरी छुपे ही सही भारत के साथ व्यापार को बढ़ाया है। अब दरअसल WTO में 33 देशों के साथ भारत पेटेंट हटाने की बात कर रहा है वैक्सीन को लेकर, और इसके लिए भारत ने दायर किया हुआ है प्रस्ताव केस, और अब पाकिस्तान भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान को दिख रहा है कि चीन अपोजिट साइड खड़ा है। वैसे अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है, पर अब पाकिस्तान को भी लगने लगा है कि ऐसी संस्थाओं में भारत के साथ चलना ही बेहतर होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।